ईशा यादव, वेलकम टू एमए कैड सॉल्यूशंस। सो आज मैं रेविट के अंदर आपको बताने वाली हूँ सेक्शंस कैसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं या फिर हम कट करते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। राइट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने एक सेक्शन कट किया हुआ है और उसमें प्रॉपर आपके यहाँ पे स्टेयर केस का मैंने किया था। ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे वो चीज़ें आपको मैं बताऊंगी और फिर उसके बाद उसकी डिटेलिंग्स आप कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सेक्शन डिज़ाइनिंग। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल इस सेक्शन को हटा रही हूँ। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के लिए सेक्शंस बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि अगर मुझे लाइक यहाँ पे मैंने ये स्टेयर केस का एरिया बनाया है। राइट, तो मुझे यहाँ पे अंदर से इसकी डिटेलिंग क्रिएट करनी है, मतलब इस एरिया को मैं यहाँ से ऐसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कट करूं, तो अगर मैं सामने से खड़ी होके देखूंगी तो मुझे क्या क्या चीजें नजर आएगी नीचे से लेके ऊपर तक। तो वो आपका होता है यहाँ पे सेक्शंस। ठीक है, देखिए वैसे बेसिकली देखा जाए तो ऑटोकैड में आप डायरेक्ट सेक्शंस बना सकते हैं, बट उसमें आपको आपकी क्रिएटिव पावर लगती है, आपको ज्यूम करना पड़ता है कहाँ से कितना कैसे क्या ऑफसेट लेना है। राइट, तो वो थोड़ा टेकी हो जाता है। राइट, तो वो चीज अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे किस तरीके से बनेगा, लाइक मैंने यहाँ पे रैंडम बना रखी है स्टेयर केस। सो यहाँ पे आपका टूल बार आता है व्यू, व्यू के अंदर आपका आता है सेक्शन। राइट, तो सेक्शन हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको यहाँ से वर्टिकल सेक्शन कट करना है या फिर हॉरिजॉन्टल सेक्शन कट करना है। राइट, तो मैंने जैसे यहाँ से ये ऐसे वर्टिकल सेक्शन कट किया है। ठीक है, ये जो इसकी नोज जो है वो जिस साइड भी रहेगी वही आपका यहाँ पे उसी साइड का व्यू आपको नजर आएगा। आप ऐसे फ्लिप भी करा सकते हो। लाइक अगर मैं फ्लिप कराती हूँ जो सेक्शंस जो हैं वो जनरेट आके ऐड हो जाते हैं यहाँ पे सेक्शंस के अंदर। डबल क्लिक करेंगे आप, सो देखो ये इस साइड का व्यू दिखा रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं लेवल 3 पे जाके उसको फ्लिप करा दूं वापस, लाइक यहाँ पे होना चाहिए ये क्रॉस एरोज रहे, तो मैं यहाँ पे सेक्शंस पे जाती हूँ। अब देखिए इस साइड का व्यू दिखाएगा, तो जिस साइड भी आपका पिन पॉइंट रहेगा ना उस साइड का आपको व्यू नजर आता है। राइट, तो जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्टेयर केस की मुझे डिटेलिंग देनी थी विद रेलिंग, आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे स्टेयर केस में मैंने स्लैंट राइजर कर रखे हैं, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। डुप्लीकेट नहीं करोगे तो सबके हो जाएंगे, डुप्लीकेट करके करोगे तो जो सेलेक्ट किया केवल उसी का होएगा। राइट, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे अंदर जाके और राइजर्स के अंदर यहाँ पे स्लैंट के ऊपर ना टिक है, तो मैं इसको अनटिक करके अप्लाई करती हूँ। राइट, तो मैंने अप्लाई किया एंड देन ओके किया, तो अब देखते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं सारे ना। यहाँ से देखिए ये पूरा स्ट्रेट हो गए हैं। ओके, तो और यहाँ पे अगर आपको इसकी डिटेलिंग करनी है, ठीक है, तो डिटेलिंग आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनोटेट, एनोटेट एंड देन अलाइन। अलाइन कर सकते हो आप यहाँ से, जैसे मुझे इसकी थिकनेस देनी थी इस तरीके से आप थिकनेस दे सकते हो। अगर मैं कह दूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल हाइट है वो मुझे देनी है, या ओवरऑल हाइट जैसे मुझे देनी है 7 इंचेस की हम लोग रखते हैं एज यूजुअल। ठीक है, ट्रेड की जो है वो विड्थ मुझे देनी है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। राइट, और उसी तरीके से आप यहाँ से जैसे मैं कह दूं यहाँ से और यहाँ तक की जो रेलिंग हाइट है वो आप यहाँ से लेना चाहते हो तो वो आप बता सकते हो। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हर एक चीज, जैसे मैं कह दूं कि यहाँ से और यहाँ तक जो लैंडिंग आई है वो कितनी दूरी पे आई है, तो ये सारी डिटेलिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। राइट, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ लेवल नंबर 3 पे आप गए हैं, तो जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इस जो सेक्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं, ये जो इसका ड्रैग बॉक्स है तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो। राइट, जैसे मैं इसको थोड़ा कम दिखाती हूँ, मुझे नहीं दिखाना, मुझे केवल यहीं तक का दिखाना है, तो आपके सेक्शन व्यू का इस पे इफेक्ट पड़ेगा, केवल वही स्टेयर केस नजर आएगी जहां जहां तक वो एरिया कवर कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ यहाँ से ड्रैग बॉक्स को जैसे जैसे बढ़ाऊंगी वैसे वैसे ही इसकी जो डिटेल्स है वो बढ़ती चली जाएगी। सी दिस वन, जैसे मैंने दूसरी रेलिंग को क्रॉस नहीं किया ना, तो दूसरी वाली रेलिंग आपको नजर नहीं आ रही है। सो लेवल नंबर 3 पे जाके मैं उसको भी क्रॉस कर देती हूँ। राइट, सेलेक्ट कीजिए, देन क्रॉस इट लाइक दिस एंड देन क्लिक ऑन लेवल। आप यहाँ से रियलिस्टिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ
लेवल्स और सेक्शन व्यूज। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आपके सेक्शन व्यूज जो है वो बन गए हैं, राइट। अब अगर काफी बंदों को जैसे ये रहता है कि मैम हमें डिटेलिंग ऑटोकैड में ज्यादा इजी लगती है, तो नो डाउट आप इस पूरे के पूरे व्यू को उठा के अपने ऑटोकैड के अंदर डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, राइट। तो वो कैसे करेंगे, देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यहाँ से आता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, यहाँ से आता है हमारा DWG। जैसे मैंने आपको एलिवेशन में बताया था, अगर आपको एलिवेशन में भी बनाना है, इस तरीके से एलिवेशन व्यू भी बनाना है, तो आप मेरी पीछे की वीडियोस जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने एलिवेशन व्यू के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ से नेक्स्ट करने की, देन यू हैव टू गो टू, आप यहाँ से चूज कर लो अपना टाइप, जो फाइल टाइप है ऑटोकैड के, कौन से वर्जन में आपको चाहिए। देन आप डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए एंड देन ओके कीजिए, राइट। ओके करने के बाद ये जो फाइल है ये आपकी ऑटोकैड के फॉर्मेट में सेव हो गई है। अगर यहाँ पे शीट बनानी है, तो जैसे मैंने शीट को इंपोर्ट करना भी आप लोगों को बताया था, फिलहाल तो मैं A0 के ऊपर कर रही हूँ इसको। यहाँ से सेक्शन व्यू ड्रैग करना है एंड देन ड्रॉप करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया लाइक दिस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ रहा है आपका सेक्शन 1 एंड लाइक दिस 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 नाम आ रहा है ना, तो जो ब्लैंक आ रहा था आपका वहां पे इसके ऊपर, तो देखिए यहाँ पे आपका नेम एंड नंबर भी आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप सेक्शन का कौन सा नंबर का है और आपकी शीट का नाम क्या है, तो शीट आप यहाँ पे जैसे एक्सपैंड करोगे तो A101 है, आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे शीट नंबर आता है आपका इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे आपका पता रहेगा, जैसे मान लो आपने 4-5 सेक्शन बना रखे हैं, हर सेक्शन की अलग अलग शीट लगाई है, तो यहाँ पे पता रहेगा कि कौन सा सेक्शन कौन से शीट नंबर के अंदर, शीट नंबर 1 में डाला हुआ है, शीट नंबर 2 में डाला हुआ है, कौन से में डाला हुआ है, राइट। तो ये तो होता है आपका यहाँ पे कि इसको कैसे आप प्रिंट आउट देते हो, राइट। तो यहाँ पे जब आपका शीट में आ गया है, ये सेलेक्ट दिस वन और सेक्शन, I just 1:100। साइज बहुत ज्यादा स्केल अप हो गया है इसमें टेक्स्ट का ना, छोटा हो गया है। कस्टम भी कर सकते हो आप। सी दिस वन, राइट। और ये थोड़ा लार्जर नजर आएगा आपको, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेटल कर सकते हो। ठीक है, वो क्रॉप व्यू आपके उस पर डिपेंड करता है। लाइक मैं सेक्शन पे जाती हूँ, मैं कह दूं कि मुझे इससे ऊपर का नहीं दिखाना है, मुझे केवल यहीं तक का दिखाना है, तो आपका यहीं तक का दिखेगा, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सेटल कर सकते हो, ये मार्कअप कर सकते हो। देन एज यूजुअल सिमिलर होता है आपका प्रिंट निकालना। लाइक मैं यहाँ से प्रिंट दे रही हूँ, प्रिंट आप सेटअप कर सकते हो कौन से पेज साइज में करना है, राइट। तो यहाँ पे तो मैंने पेज साइज भी अलग ही लिया था, आई थिंक A0 करके ले रखा था, तो आपको उसका साइज डालना पड़ेगा कस्टमाइज करके ही। आपके पास में वो पेपर साइज है नहीं यहाँ पे, तो ठीक है। और जो भी लैंडस्केप निकालना है, पोर्ट्रेट निकालना है, फिट टू पेज करना है, ठीक है, एंड देन यू जस्ट गो टू ओके, सिंपल। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ ऑटोकैड की, जैसे मैंने सेव किया था, मैं वो आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, दिस वन। आपका ऑटोकैड में इंपोर्ट हो जाएगा, देन आप वहाँ पे डायमेंशनिंग कर सकते हो, टेक्स्ट यूज कर सकते हो, लीडर्स यूज कर सकते हो। अगर किसी का मतलब ये बात होती है कि देखिए डिटेलिंग वहां पे भी हो रही है, डिटेलिंग यहाँ पे भी हो रही है, राइट। आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हो, क्योंकि लाइन पॉलीलाइंस बन के ही आएंगी, राइट। आप इनको एक्सप्लोड करा सकते हो, जैसे ब्लॉक्स बने हुए हैं तो मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया। ठीक है, अब ये सारी लाइनें सिंगल सिंगल करके सेलेक्ट होंगी, सो सिंपल। नॉर्मल ट्रिम, नॉर्मल एक्सटैंड, सब कुछ यहाँ पे, नॉर्मल ऑफसेट यहाँ पे यूज होएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कि आप यहाँ पे किस तरीके से
बना रहे हैं, जैसे मेरी लाइनें छोटी पड़ रही थी, है ना? तो वो चीजें आप यहाँ पे करा सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट योर, और जो आपकी लेयर्स है वो यहाँ पे ऑलरेडी बन के आएंगी, जिस चीज के लिए जो भी थी, ठीक है? तो आप चेंज भी कर सकते हो, राइट? और अगर मुझे लाइक डिटेलिंग करनी है तो आप डिटेलिंग भी दे सकते हो, लाइक मैं कह देती हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक की जो डिटेल है वो देनी है, राइट? तो इस तरीके से आपके हाथ में होता है कि आप किस तरीके से यहाँ पे एक एक करके माइनर डिटेल्स दे सकते हैं। इंटरेस्ट है बच्चों का कि कोई रेविट में करना पसंद करता है, कोई ऑटोकैड में करना पसंद करता है, राइट? एक्चुअली ऑटोकैड तो बना ही ड्राफ्टिंग के लिए है, राइट? तो इस तरीके से व्यूज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो आप डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स के अंदर, और अगर आपको रेविट के अंदर ही करना है तो आप डायरेक्ट रेविट में भी कर सकते हो। सो आज के टॉपिक के बारे में मुझे आपको यही बताना था। अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर अनदर टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।